वो अगर जैसा कि बंधकों ने बताया भी था कि वो लगातार न्यूज चैनल सर्व कर रहे थे, तो अगर उनकी नजर पड़ जाती है कि आखिर किस तरह से सेना डिप्लॉयड है, किस तरह से एनर्जी कमांडो जो है मूवमेंट कर रहे हैं, क्या अभी वहां पर कुछ ईज आउट टाइम है, शांति है, तो अगर इन तमाम पहलुओं के बारे में आतंकियों को जानकारी मिल जाती है तो समस्या बड़ी हो जाएगी। इसलिए खबर से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे देश की सुरक्षा है और उसी के मद्देनजर हम आपको लाइव तस्वीरें नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन लाइव अपडेट जरूर दे रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रियदर्शन पल पल की खबर दे रहे हैं। प्रियदर्शन, खबर ये आ रही है कि ऑपरेशन जो है एक बार फिर से तेज हुआ है, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, ऑपरेशन अभी पिछले 3-4 घंटे से रुका हुआ था, लेकिन अचानक काफी तेज हो गया है और यहाँ पे जो सुरक्षा बल है उनकी गतिविधियों में भी काफी तेजी आ गई है अचानक। अभी भी यहाँ थोड़ी देर पहले एक बॉम्ब पे ग्रेनेड का भी इस्तेमाल किया गया है। ये आप सुन सकती हो शायद आवाजें गोलीबारी की वजह से। तो इस तरह से यहाँ पे काफी तेज अचानक गोलीबारी हो गई और ऐसा माना जा रहा है कि अंदर सिर्फ एक आतंकवादी बचा है और इसको सुबह तक सुरक्षा बल इसको खत्म करना चाहते हैं। जी, यानी कि नई सुबह के साथ इस आतंक के साय को भी खत्म कर देना चाहते हैं, जिससे कि मुंबई वाले एक आजाद और एक नई सुबह में एक नई शुरुआत कर सकें। बम की आवाज भी सुनिए, फिर एक यहाँ पे ग्रेनेड फेंका गया है। तो इस तरह से यहाँ पे अचानक काफी तेज हो गया है। यहाँ पे शुरुआत गोलीबारी की हो चुकी है और लोग यहाँ पे नीचे बैठे हैं अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन सुरक्षा बलों ने अपना गतिविधि यहाँ पे काफी तेज कर दी है। जी प्रियदर्शन, खबर बीच में आ रही थी कि 2 आतंकी हैं, अब आप बता रहे हैं कि खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही हैं कि एक आतंकी है, तो एक आतंकी मारा गया या फिर आतंकी भी, अगर कुछ सूत्रों के हवाले से खबर आ रही हो? देखिए, पुख्ता जानकारी अभी तक कोई नहीं मिली है। रात को जब हमारी डीजी से बात हुई थी एनएसजी की, तब उन्होंने बताया था कि अंदर 2 से 3 आतंकवादी हो सकते हैं। हालांकि पुख्ता जानकारी उनके पास भी नहीं थी, लेकिन जिस तरह से बंदूकें अंदर से चल रही थी, तो इस आधार पर उन्होंने बताया था कि हो सकता है कि अंदर 2 से 3 आतंकवादी हों। लेकिन सोर्सेज ने खबर दी है रात को 3 बजे के आसपास की अंदर सिर्फ एक आतंकवादी बचा है, बाकी आतंकवादी अंदर मारे गए हैं। लेकिन जब तक कि इस एक आतंकवादी का भी खात्मा नहीं होता और अंदर से जब तक कि बंदूकें चलना बंद नहीं होती, तब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाएगी कि क्या असली बात क्या है, कितने आतंकवादी ने ताज होटल पर कब्जा कर रखा था। जी प्रियदर्शन, सुबह से हम देख रहे हैं, अगर कल सुबह की बात करें तो कहा जा रहा है कि ऑपरेशन अब खत्म होने वाला है। शाम को एक खबर आती है कि अब सूरज ढलने से पहले, रात होने से पहले जाएंगे कि ऑपरेशन खत्म हो जाए। लेकिन क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या मुश्किलें आ रही हैं कि ऑपरेशन लंबा खिंचता जा रहा है, जबकि खबर तो ये भी है कि वहाँ कोई बंधक भी नहीं है, तो क्या परेशानी आ रही है? देखिए, पिछले 5 मिनट के दौरान यहाँ पे 3 ग्रेनेड फेंके जा चुके हैं और जैसा आपने बताया कि कल सुबह से ये बात चल रही थी कि ऑपरेशन 2 घंटे में खत्म हो जाएगा। हालांकि क्योंकि पुख्ता किसी को नहीं मालूम है कि अंदर कितने आतंकी हैं। पहले बात चली, पहले कहा जा रहा था कि 5 आतंकी हैं, फिर बात हुई कि 2 आतंकी हैं, फिर बात हुई कि 3 आतंकी हैं और अब कहा जा रहा है कि 1 आतंकी है। सब स्पेकुलेशन का खेल चल रहा है। अंदर से जब गोलीबारी बंद हो जाती है तब ऐसा लगता है कि आतंकियों की संख्या बहुत कम है और उनके पास शायद हथियार कम बचे हैं, गोला बारूद कम बचा है। लेकिन अचानक फिर यहाँ पे आवाजें तेज हो जाती हैं। आज भी देखा गया कि पिछले अभी 3-4 घंटे तक यहाँ पे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही थी गोलाबारी की, लेकिन अचानक आवाजें तेज हो गई और यहाँ पे अचानक हैंड ग्रेनेड और बमों की आवाज आने लगी है। तो जब तक पुख्ता जानकारी यहाँ पे किसी के पास नहीं, सिर्फ स्पेकुलेशंस का यहाँ पे खेल चल रहा है कि जब आवाज नहीं आती है तो ऐसा कहा जाता है कि 1 या 2 आतंकवादी अंदर बचे और उनके पास असला खत्म हो रहा है। लेकिन जब आवाजें तेज हो जाती हैं और ज्यादा अंदर से गोलीबारी होने लगती है, तब ऐसा अचानक कह दिया जाता है कि नहीं, ऐसा आतंकवादी अंदर हो सकते हैं। जी प्रियदर्शन, सवाल वही उठ रहा है कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बंधक भी मौजूद नहीं है, तो फिर कमांडोज जो हैं वो एकदम अपफ्रंट होकर क्यों नहीं लड़ पा रहे हैं? उसमें क्या दिक्कत आ रही है? अगर आपके पास बंधक नहीं है उनके पास, तो अपफ्रंट होकर लड़ने में और ऑफेंसिव रोल अपनाने में क्या समस्या आ रही है? क्या गाइडलाइंस है उसको लेकर, कुछ अगर पता चल पाया हो? देखिए, समस्या यह है कि ताज होटल 1903 में बनी बिल्डिंग है। 100 साल जिस तरह के पुराने महल हुआ करते थे उस तरह का इसका स्ट्रक्चर है। इसमें कई छोटे छोटे पैसेजेस हैं, कई इसमें बरामदे हैं और कई छोटे छोटे कमरे इस होटल में हैं। तो आतंकवादियों के पास छुपने के यहाँ पे बहुत सारे ठिकाने हैं। इसके अलावा अब जो जवान हैं वो भी किसी तरह, पुलिस वाले पहले भी मारे गए हैं। इसके अलावा ताज होटल एक राष्ट्रीय संपदा कहा जाता है इसको, और आपने शायद दोबारा एक गोली यहाँ पे सुनी हो। तो इस तरह से राष्ट्रीय संपदा को भी कोई नुकसान न हो, ये भी सुरक्षा बल ध्यान अपने
दिमाग में ये बात रखें। इसीलिए एकदम से वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसके उन्हें ये भी नहीं पता है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग में 600 से ज्यादा यहाँ पे कमरे हैं कि आतंकवादी आखिर छुपा कहाँ है। जी बिल्कुल। 105 साल पुराना ये हेरिटेज ताज होटल है, इसे धरोहर का दर्जा हासिल है, तो जाहिर सी बात है अगर बंधक नहीं है तो फिर भी हमारे कमांडोज की यही कोशिश होगी कि बिल्डिंग को भी कोई नुकसान ना पहुंचे। जहां ऑपरेशन 55-56 घंटे तक खिंच चुका है, तो वहां अगर कुछ देर और हो जाए इस आतंकी को ढेर करने में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारी देश की इस राष्ट्रीय धरोहर को, 105 साल पुरानी धरोहर, जिसे देश की साख बचाने के लिए, जी हां, देश की साख बचाने के लिए ही होटल ताज का निर्माण हुआ था, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का राज था और तब हिंदुस्तानियों को 5 सितारा होटल्स में जाने की इजाजत नहीं थी, और उसी बात को दिल पर लगाते हुए ये होटल बनाया गया था। और इसके लिए उसके बाद 105 साल पुराना ये होटल है, राष्ट्रीय धरोहर है, तो ऐसे में इसको भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेंगे। मुंबई की पहचान बन चुका है हेरिटेज ताज, उसका भी पूरा ख्याल वहां पर रखा जा रहा है। बंधक भले ही ना हो, लेकिन ताज को भी नुकसान ना पहुंचे, पूरी कोशिश है। हमारे साथ प्रियदर्शन बने हुए हैं ताज से। प्रियदर्शन, फिलहाल हम चाहेंगे जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हों और जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय दर्शक हैं जो हमें विदेशों में देख रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए अगर आप बता सकें कि फिलहाल क्या कुछ ऑपरेशन चल रहा है। देखिए, पिछले 3 घंटे से ताज होटल में बिल्कुल शांति पड़ी हुई थी, लेकिन अभी अचानक 10 मिनट से यहाँ पे गोलाबारी काफी तेज हो गई है। 2 ग्रेनेड भी यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं। इसके अलावा गोलियां यहाँ पे लगातार अनलिमिटेड चल रही हैं। मैं देख सकता हूँ अचानक सुरक्षा बलों की गतिविधि तेज हो गई है। हो सकता है कि सुरक्षा बलों को शायद आतंकी कहाँ छिपा है इस बात की जानकारी मिली हो और वहां जाके उसके ऊपर दबाव बनाया जाए, क्योंकि एक बात साफ है कि हॉस्टेजेस अभी बिल्कुल नहीं है होटल के अंदर और आतंकी ने किसी को बंधक नहीं बना के रखा है। तो ऐसे ढेर करना चाहेंगे, क्योंकि अब